हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल अपडेट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ हाजिर हैं हम इस वीडियो में आपके सामने। तो देखिए 21 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ सिविल जज जूनियर डिवीज़न का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होना है, जिसके एडमिट कार्ड सब इशू हो चुके हैं क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। आपका 21 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया था छत्तीसगढ़ जुडिशरी का, यह नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पहले ही आपका आ चुका था। तो इसमें 3 साल की प्रैक्टिस या फिर जो एनरोलमेंट की कंडीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि यह जो उनका डिसीजन है यह भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगा। यानी कि आपके जो पहले 20 मई से पहले जो भी आपके नोटिफिकेशन इशू हो चुके हैं उन पर यह इफेक्ट नहीं डालने वाला डिसीजन। तो आपका छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जाम भी आपका पहले ही यहाँ पर निकल चुका था। बट इसमें अब आपका विवाद क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो कैंडिडेट जो पहले से ही आपका सरकारी अभियोजक या सरकारी वकील के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनका एज एन एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट नहीं है, तो उनका यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड इशू नहीं किया गया, जिसको लेकर के पूरा यहाँ पर मामला है। देखिए ठीक है, और यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से कहा कि वह उन पिटिशनर को जिनके पास अपेक्षित योग्यता है, क्योंकि देखिए उनके पास एबिलिटी सारी कंप्लीट है बट वो एज एन एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट नहीं है, और इस बात पर उन्हें जोर दिए बिना परीक्षा में शामिल होने की उनको अनुमति दी जाए कि वे विज्ञापन की तिथि तक वकील के रूप में नामांकित रहे। उनके कहने का मतलब क्या है कि इस शर्त पर जोर दिए बिना कि यहाँ पर मेनली उनका जो एडमिट कार्ड इशू नहीं किया गया वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो जब विज्ञापन निकला उस समय वो एज एन एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट नहीं थे। ठीक है, इसीलिए उनका एडमिट कार्ड इशू नहीं किया गया। इस चीज़ को मना किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ना इस बात पर बिल्कुल भी जोर न दें। पिटिशनर्स को प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए क्योंकि परीक्षा अधिसूचना में यह अनिवार्य है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न का नोटिफिकेशन इशू किया गया था उसमें यह चीज़ें नेसेसरी रूप से दी हुई थी कि जो उम्मीदवार हैं वो विज्ञापन की तिथि तक, यानी कि जब ये आपका जिस डेट को आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस तारीख को अपने स्टेट बार काउंसिल में वकील के एडवोकेट के रूप में नामांकित हों, और लोक अभियोजक या सरकारी वकील के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को नियमों के अनुसार अपना एनरोलमेंट स्थगित करना आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि इन्होंने सिंपल मांगा है कि जब आपका ये नोटिफिकेशन इशू हुआ उस तारीख तक उसको एनरोलमेंट हो जाना चाहिए वकील के रूप में, लेकिन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति लोक अभियोजक या सरकारी वकील के रूप में अपॉइंट है तो नियमों के अनुसार उसका जो एनरोलमेंट है उसको स्थगित करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक था जिसने इस फॉर्म को फिल किया वो विज्ञापन की जो तिथि थी उस तक वो एनरोलमेंट नहीं था, क्योंकि उसको अपना एनरोलमेंट त्यागना पड़ा। हो सकता है पहले से उसने एनरोलमेंट ना करा, उसकी परीक्षा पास हो गई हो गवर्नमेंट एडवोकेट के रूप में इस तरीके से जहाँ पर आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगते। इसलिए यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग ने कहते हुए उन्हें एडमिट कार्ड जारी नहीं किए कि वो एनरोलमेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कैंडिडेट्स को कोई भी राहत नहीं दी, इसीलिए अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो खटखटाया। इस मामले में जो पीठ है आपकी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी हैं, और जस्टिस के विनोद चंद्रन की ये बेंच है, और जस्टिस NV अंजारिया, 3 जजेस की आपकी बेंच बैठी, जिन्होंने कैंडिडेट्स द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर नोटिस जारी करते हुए यहाँ पर देखिए इंटरिम ऑर्डर है जो कि पारित कर दिया है। और यहाँ पर देखिए कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश के रूप में हम निर्देश देते हैं कि जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन है वो पिटिशनर्स को अनुमति दे। ठीक है, यानी कि उनके पास जो खंड 3(4) के तहत प्रदत्त योग्यता को छोड़कर, यानी कि ये योग्यता की जो उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा होगा एनरोलमेंट का उसको छोड़ के एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग वकील के रूप में एनरोलमेंट होने के अलावा अपेक्षित योग्यता है, क्योंकि भाई केवल वो एज एन एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट नहीं है, उसके अलावा उनके पास सारी लॉ की एलिजिबिलिटी है। और हालांकि हम ये स्पष्ट कर दें कि पिटिशनर्स के परीक्षा में उपस्थित होने से उनके पक्ष में कोई समानता नहीं बनेगी, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर कही हैं। और कोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन से कहा है कि जो 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त है ना
उस पर जोर न देने का भी निर्देश दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त है वो वाला जो डिसीजन था उससे पहले अगर कोई नोटिफिकेशन इशू किया गया है तो उस नोटिफिकेशन पर ये अप्लाई नहीं होगा। कुछ पिटिशनर्स लॉ ग्रेजुएट हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के रूप में कार्यरत हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनसे पूछा कि अगर उन्होंने नामांकन ही नहीं कराया तो क्या वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने मौखिक रूप से पूछा कि क्या उन्हें अभियोजकों और सरकारी वकीलों के समान माना जा सकता है। तो यहाँ देखिए उन्होंने कहा कि जो पीठ है जो इस मामले की सुनवाई कर रही थी उन्होंने मामले पर विचार किया और सहमति व्यक्त करके आपके अंतरिम आदेश पारित किया। और अंतरिम आदेश में उन्होंने क्या कहा, 16 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग के उस डिसीजन में इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया जिसमें सहायक अभियोजक के रूप में, ठीक है, यहाँ पर मना किसने किया था, जो आपका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के डिसीजन में इंटरफेयर करने से मना कर दिया था जिसमें आपके सहायक लोक अभियोजक के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों को यहाँ की जो जुडिशियल सर्विस का प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें बैठने के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं करने का निर्णय लिया। जिनका राज्य बार काउंसिल में नामांकन भर्ती विज्ञापन जारी होने के समय यानी कि आपका 23 दिसंबर 2024 को निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई उनको जो बैठने की परमिशन यहाँ पर दी जानी चाहिए क्योंकि यह जो आपका नोटिफिकेशन था ये सुप्रीम कोर्ट के 3 साल की प्रैक्टिस के पहले जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत प्रदान की गई है और प्रिलिमिनरी एग्जाम में बैठने की उनको जो परमिशन दे दी गई है। केस का नाम आपका उर्वशी कौर एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का है। तो यदि आप चाहते किसी तरह के इम्पोर्टेंट केस लॉज आपके लिए हम लेकर आएँ तो यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के लीगल नोटिफिकेशंस, लीगल जॉब नोटिफिकेशन या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लीडिंग और इम्पोर्टेंट केसेस की जो है वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू।